ताजदारे मदीना वाली ये कायनात फतह मक्का के मौके पर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत सहाबा के साथ में खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ काबा करते हुए एक काफिर, एक नौजवान, उसने देखा कि बड़ी भीड़ है, बहुत सारे सहाबा हैं। उसने सोचा कि अगर मैं इस भीड़ का फायदा उठा लूं और मैं इस भीड़ का फायदा उठाकर हुजूर को कत्ल कर दूं माज़अल्लाह, तो सोचने लगा कि बड़ा काम हो जाएगा। भीड़ थी ना बहुत सारी। ख्याल आया तो ये तैयार भी हो गया। काबे का तवाफ करते हुए मुस्तफा जाने रहमत को इसने देख लिया। उसी भीड़ के अंदर ये भी था। इसने खंजर निकाला, खंजर लेके आगे बढ़ा। मुस्तफा जाने रहमत को कत्ल करने का मंसूबा लेके आगे बढ़ा, इरादा लेके आगे बढ़ा। जैसे ही मेरे आका के करीब गया, खंजर निकाला, हाथ में इसके खंजर है। आका के करीब आया, हुजूर पर हमला करना चाहता था, मगर मेरे मुस्तफा की निगाहें इस पे पड़ गई। ताजदारे मदीना की नजरे नबूवत बढ़ गई, निगाहें नबूवत इसके चेहरे पे पड़ गई। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की निगाहें नबूवत का क्या कहना, जिस तरफ पड़ जाए, जिस पर पड़ जाए उसकी तकदीर बदल जाती है। मेरे इमाम ताजदारे अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे मुस्तफा की नजरे रहमत, नजरे नबूवत उसके चेहरे पे पड़े। ताजदारे मदीना ने इधर उसको देखा, इसने आका के चेहरे को देखा। तो एक बात सुन लो, नबूवत में जमाल भी होता है मगर जलाल भी होता है। जमाल और जलाल दोनों है नबूवत में। नबूवत की हैबत, रौब वो भी बिल्कुल अलग है, और नबूवत का जमाल ये है। अल्लाह अकबर। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में मुश्ते जना। इन्होंने शायर अहले सुन्नत इमरान साहब ने आपको अभी शेर सुनाया था हजरत जुलेखा के ताल्लुक से। हजरत जुलेखा जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करती थी, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा हसीन और जमील थे, बड़े खूबसूरत थे। आज हमारे यहाँ रिश्ते होते हैं तो हम ढूंढते हैं ना लड़की खूबसूरत, स्मार्ट एकदम। मियाँ 5 बीघे जमीन होना तो बिल्कुल कलवा भी बिल्कुल स्मार्ट लड़की ढूंढ रहा है। 5 ही बीघे पे और इत्तेफाक से हो सरकारी नौकरी, तो अगर दतुआ भी है ना, दांत बाहर को निकले हुए भी हैं और मिल भी जाती है, क्योंकि मामला सारा इसका है भाई। असल में हम लोग दौलत देखकर रिश्ते करने लगे। हुजूर ने फरमाया, रिश्ता करते हुए 4 चीजें देखी जाती हैं, हुस्न खूबसूरती, माल, खानदान, और चौथी चीज दीन। या रसूल अल्लाह, क्या देखा जाए, किस चीज पे फोकस किया जाए? हुजूर ने फरमाया, सारी चीजें एक तरफ है, हुस्न, दौलत, हसब, नसब, सब चीजें एक तरफ है। आका फरमाते, तुम दीनदारी देख के रिश्ते किया करो, दीनदारी देख के रिश्ते किया करो। कई बार क्या होता है ना,
हुस्न देख लिया, खूबसूरती देख ली, देखा जो हुस्ने यार तबीयत मचल गई। मगर इसके बाद आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। बल्कि इसको यूं कहो, देखा जो हुस्ने यार तबीयत मचल गई। फिर उसके बाद आंखों का था कसूर, लठिया घर में चल गई। क्योंकि वो जो हुस्न की मलिका आती है वो घर में ऐसा तूफान लाती है साथ में कि ये जिसकी आंखें उस हुस्न को देखकर ठंडी हो रही थी, अभी नाकों में गुस्सा ही गुस्सा है, आग ही आग है, सर पकड़ कर रो रहा। जब रिश्ता हुआ था फोटो दिखा रहा था दोस्तों को, देखो जरा भाभी को देख लो, भाभी बड़ी प्यारी है। तो दोस्त भी दे, अरे यार क्या बात है, हाथ मार दिया तूने तो। सारे दोस्तों में चर्चा हो गया, भाई ओहो खुद तो कलवा था मगर देखो बीवी कितनी स्मार्ट मिल रही है, मजा आ गया साहब इसका तो। जरूरी नहीं है कि सबके अंदर ये चीजें पाई जाएं, मगर अक्सर देखा गया हुस्न पे मरने वाले जिंदगी भर सर पकड़ के रोते नजर आए। जो हुस्न पे मर गए थे, जो रिश्ता होने के बाद में रात रात भर कान से फोन नहीं हटा रहे थे, हेलो 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 बाबा। रिश्ता हुआ, तीसरे दिन नंबर आ गया। अब देखो तो मियाँ दोस्त कह रहे हैं यार दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ रह रहे हो दिन में? अरे बोले यार आजकल जरा लेट उठ रहा हूं सो के। अब्बा कह रहे हैं बेटे का रंग पीला पड़ने लगा, क्या बात? अब्बा क्या पता, रात रात भर मोबाइल पे बात कर रहा, जाग रहा, सो ही नहीं रहा। पीला नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? सारी रात हेलो बाबू, क्या खाया था, क्या पकाया था। और शादी से पहले लड़की भी इतनी बड़ी हज्जन होती है, फोन करोगे ना सो रही होगी, उठ के कहेगी बस अभी तस्बीह पढ़ रही थी, आंख लग गई। मोबाइल में फिल्म देख रही थी, फोन करा बाबू क्या कर रही हो? बोले वो नमाज पढ़ने जा रही हूँ वजू करके। और शादी के बाद में, शादी से पहले तो ये था फोन पे कहता था तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, कहता था दिल नहीं लगता है, तुम्हारे बगैर लम्हा नहीं गुजरता है। शादी हो गई, अब ये घर में रुकने को तैयार नहीं, बाहर निकल निकल के भागता है। बीवी कहती है जी कहाँ जा रहे हो? तुम तो कहते थे तुझे देखे बगैर सुकून नहीं मिलता। कहता है जाने दे, जरा काम है, कैसे बताए कि अब तुझे देखकर ही सुकून नहीं मिलता है। अब तो देखकर ही सुकून खत्म हो। ऐ लोगों हुस्न पे कभी आशिक ना होगा। मेरे आका ने फरमाया दीनदारी देखा करो तीन। मगर चलो तुम हुस्न के दिल दादा हो तो चलो तुम्हें हुस्न बताएं। हुस्न किसे कहते हैं? ये फेयर लवली वाला हुस्न अलग है, ये मेकअप वाला हुस्न अलग है। मुंह पे झाड़ुएं लगा लगा के ये जो मुंह वाइट बना लिया, अभी देखना तुम कल को शादी में सस्ता वाला मेकअप जब होगा ना तो यहां से गर्दन से रंग जो होगा वो काला होगा और यहां से जो होगा बिल्कुल वाइट, जैसे बिरला पुट्टी कर ली। ये हुस्न अलग, मैं तुम्हें हुस्न बताता हूँ हुस्न क्या होता है नौजवानों। फरमाया गया अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। कितने? जोर से बोलो। 10।
अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए और 9 हिस्से हुस्न अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। एक हिस्सा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को अता फरमाया। सुभान अल्लाह बेशक। अब सोचो जरा क्या हुस्न था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। खाना खाते हो लुकमा मुंह में रखा उतरता है हलक से, पानी पीते हो घूंट पानी का भर लिया, पानी हलक से नीचे उतरता है। मगर जब पानी यहां से उतरता है तो क्या वो पानी दिखाई देता है? बोलो, क्या सब्जी का लाल रंग कश्मीरी मिर्च वाला जो सब्जी पे चढ़ता है वो दिखाई देता है यहां से उतरते हुए? नहीं ना। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ये था, अल्लाह जिल्द इतनी नाक इतनी जो है बारीक थी और इतनी सफेद इतनी खूबसूरत इतनी बारीक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर पानी पीते पानी हल्क से जब उतरता था ऐसे ही नजर आता था जैसे पानी गिलास में नजर आता है। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। ये हुस्न है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। हजरत जुलेखा ने देखा तो दीवानी हो गई, पीछे 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 पाने की कोशिश है, बस पाने की कोशिश। जनाब जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाने की कोशिशों में किस हद तक गुजर गई। बुला लिया जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को। 7 कमरे 7 दरवाजे, 7 दरवाजों में ताले, 7वें कमरे के अंदर ले गई। 7 दरवाजे बंद हैं, 7 दरवाजों में ताले लगे हैं। 7वें कमरे के अंदर अब कहती हैं कुरान अल्लाह का कलाम वजाहत फरमाता है। जनाब जुलेखा ने कहा था कालत हैतलक, कहने लगी यूसुफ जल्दी करो, क्या का जो करना है करो, जल्दी करो। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल सुभान अल्लाह बेशक। फरमाते मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। जनाब जुलेखा ने दुपट्टा लिया, कमरे के अंदर एक बुत रखा हुआ था उस पे कपड़ा डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है, कपड़ा इसलिए डाला हम जो कुछ भी करें ये न देखे। इतना सुना हजरत यूसुफ ने फरमाया ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो नहीं देखता, मगर मेरा परवरदिगार वो है 7 तालों के अंदर भी देखता है। सुभान अल्लाह बेशक। मेरा खुदा तो हर हाल में देख रहा है। हुस्न पे मरने वालों जब ये आंखें खता करती हैं तो ख्याल किया करो अल्लाह देख रहा है। मगर ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है मिस्र की औरतों ने। अच्छा ये सानेहा जब हुआ, ये मामला जब हुआ तो इसके बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ दौड़े। अल्लाह का करम, नबी का मौजिजा, ताले खुद ब खुद खुलते गए, दरवाजे खुद ब खुद खुलते गए, ताले टूटते गए, दरवाजे खुलते गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए। लेकिन पीछे से जुलेखा ने कुर्ता पकड़ा, दामन हाथ में आया तो फट गया। आगे पहुंचे तो अजीज मिस्र खड़ा था, जुलेखा जिसकी बीवी थी बादशाह खड़ा था। उसने कहा ये क्या मामला है? जुलेखा ने फिर इल्जाम लगा दिया, कहने लगी ये मेरे साथ नाजेबा हरकत करना चाहते थे माज़अल्लाह।
अजीज मिस्र ने कहा क्या ये बात सच है? फरमाया नहीं। का सबूत? एक छोटा सा बच्चा माँ की आगोश में था, दूध पी रहा था, अल्लाह का हुक्म हो गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मौजज़े का ज़हूर हो गया। आपने बच्चे की तरफ इशारा फरमाया, फरमाया ये बच्चा गवाह है, ये गवाही देगा। बादशाह बोला ये कौन सी बात, बच्चा तो बोलता ही नहीं, कैसे बोलेगा? फरमाया हम जानते बच्चा नहीं बोलता, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो अल्लाह गूंगे को भी जबान अता फरमा देता है। हजरत यूसुफ ने इशारा किया, बच्चे ने जवाब दे दिया, गवाही दे दी। बच्चा कहने लगा ऐ बादशाह, अगर दामन आगे से फटा है तो मुजरिम जनाब यूसुफ है, और दामन पीछे से फटा है तो मुजरिम जुलेखा है। दामन तो पीछे से फटा था, पता तो लग गया मुजरिम कौन है, मगर इधर तमाशा भी हो गया। सारे मिस्र की औरतें बातें करने लगी, कानों में बातें होने लगी, ऐ जुलेखा तू तो अजीज मिस्र की बीवी, ये क्या किया? गुलाम को दिल दे दिया, गुलाम की दीवानी हो गई। मगर जब जुलेखा ने हालात देखे तो औरतों को बुला लिया, जमा कर लिया, अशराफे मिस्र की औरतों को बुलाकर जनाबे जुलेखा ने कहा था ऐ औरतों सुनो सुनो, तुम कहती हो मैंने यूसुफ को दिल दे दिया, मगर सुनो अभी तुमने यूसुफ को देखा नहीं है, एक बार पहले यूसुफ को देख लो, फिर बाद में मुझे अपना फैसला बताना। अल्लाह अल्लाह इंतजाम किया गया, हजरत यूसुफ को बुलाया गया, अल्लाह अकबर, चेहरे पे नकाब है, हजरत यूसुफ गुजर रहे हैं, औरतों के हाथों में फल है, चाकू है। कहा जब आए तो इस फल को काटना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, आपने नकाब चेहरे से हटाया, औरतों ने हुस्न यूसुफ देखा, अल्लाह अकबर, ऐसा हुस्न कभी नहीं देखा था। देखा तो देखती रह गई, छुरियां चली है, फल भी कट गया, उंगलियां भी काट ली। अल्लाह अल्लाह, ये हुस्न यूसुफ की तजल्ली है, ये हुस्न यूसुफ की चमक है कि फल काटने के साथ साथ, नींबू काटने के साथ साथ उंगलियों को भी काट लिया। गौर करो, उंगलियां काट ली। अब जनाब जुलेखा ने कहा बताओ, तो कहने लगी जुलेखा अब पता लग गया तू जिसकी दीवानी है वो हुस्न का शहनशाह है, वो हुस्न की नगरी का ताजदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मगर अब जरा ठहर कर एक मेरी बात गौर से सुनो, ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। किसका? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब आओ मैं तुम्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के इमाम, इमामुल अंबिया, हम सब के आका व मौला, ताजदारे मदीना का हुस्न बताता हूं। ये जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। मेरे आला हजरत ने फरमाया हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां उंगलियां काटी औरतों ने, यहाँ तो अपने सरों को कटा लिया। वहां उंगलियां कटी हैं, यहाँ दीवानों ने सर कटाए हैं, जानों के नजराने पेश किए हैं। अब ये हजरत यूसुफ का हुस्न है। अब मैं आपको बताता हूँ, चेहरे पे नकाब होता था किस लिए? क्योंकि चेहरे पे वो तजल्लियां थी, वो चमक थी कि जब कोई देखता था ना तो नजर रुकती नहीं थी, ठहरती नहीं थी, जमती नहीं थी। सूरज देखा है आपने? बोलो, अरे देखा है? नहीं देखा हो तो दोपहर में देख लेना। हमा मियां देखोगे क्या? अगर पैर में चप्पल ना होना तो फर्श पे खड़े होने नहीं देता 2 मिनट। उछल उछल के भागते हो, अरे पैर जल गए। जब उसकी शिद्दते हरारत का ये आलम है तो वो उसकी तजल्लियां, उसकी चमक कितनी ज्यादा है ना, सोचो ना। जब हम देखते तो देखा नहीं जाता।
नजर रुकती नहीं, ठहरती नहीं, इतनी चमक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में वो चमक थी कि नजर रुकती नहीं थी। कोई देखता था तो नजर ठहरती नहीं थी, चमक। गौर से मेरा जुमला सुन लेना और इस जुमले को अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। ये जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। जब कोई चेहरे पे नजर डाले नजर जमाई नहीं जाती, और एक मेरे आका का हुस्न है, जब कोई चेहरे पे नजर डाले तो नजर हटाई नहीं जाती। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हुस्न यूसुफ है, ये हुस्न मुस्तफा। वहां नजर जमाई नहीं जाती, यहाँ नजर। आका ने उसको देखा, उसने आका को देखा, अब रुखे बद्दुहा को देख लिया, नजरें कैसे हटाए। चला तो खंजर लेकर था ना कि आज कत्ल कर दूंगा, मगर निगाहे नबूवत पड़ गई। उसने जब आका के चेहरे मुबारक को देखा, रुखे मुस्तफा को देखा, चेहरे बद्दुहा को देखा, अब नजर कैसे हटाए। और नजर ऐसी जमी, ऐसी जमी, दिल बदल गया, कुफ्र निकल गया, ईमान आ गया। खंजर हाथ से छूट के गिरा, आका के कदमों पे आया, कहने लगा आया तो कत्ल करने था, मगर हुस्न देखकर मैंने समझ लिया ये किसी दुनियादार का हुस्न नहीं है, ये महबूबे परवरदिगार का हुस्न है। जब हुस्न का ये आलम है ताजदारे मदीना, तो आपके किरदार का, अखलाक का क्या आलम होगा। वो नौजवान कहने लगा कलमा पढ़ाइए, अपना बनाइए, गुलाम बनाइए। आका ने कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। बोलोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तुम नहीं बोलोगे तो हम क्यों बोलेंगे भाई। अब सुनो, बड़ी लतीफ बात सुना रहा हूं। ये नौजवान हुजूर का गुलाम हो गया, दीवाना हो गया, जिसकी निगाहों में हुस्न मुस्तफा हो। कई लोग ऐसे होंगे जो हमारे हाजी साहब हज करके आए, और भी कई लोग होंगे, इनसे पूछो गुंबदे खजरा का हुस्न कैसा है। वो है ना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओ। यकीनन भूल जाता है आदमी, सारी दुनिया को भूल जाता है। जब गुंबदे खजरा निगाहों का मरकज बना होता है, जब गुंबदे खजरा निगाहों के सामने होता है, बंदा देखता है, अब उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, बिल्कुल क्लीन हो जाता है माइंड। यहाँ गांव में तो नमाज पढ़ने भी जाते हैं, अल्लाह अकबर कहा तो दिमाग में सब कुछ है कि नहीं। मेरे मुस्तफा का रोजा, हुजूर की जालियां और हुजूर का गुंबद है, माइंड पूरा क्लीन हो जाता है, दिमाग में कुछ नहीं रहता है तो फकत और फकत हुजूर का वो गुंबद, हुजूर के वो मीनार, हुजूर की वो जालियां और हुजूर का वो रोज़े मुबारक, बस वही, उसके सिवा कुछ। तो जब गुंबद खजरा को देखने वाले का हाल ये वो जमाना भूल जाए, तो जो मुस्तफा के चेहरे को देख ले भला उसे क्या याद रहे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बदरजे उला भूल जाएगा। अब इसने तो हुजूर का हुस्न देख लिया, मगर हुजूर का हुस्न देखने से पहले
ये एक लड़की से मोहब्बत करता था नौजवान, एक लड़की से प्यार किया करता था। जब उसके घर के सामने से गुजरता था तो खड़ा हो जाता था। सामने एक खिड़की थी, बालाई मंजिल पर वो खिड़की खुलती थी। वो उसकी माशूका महबूबा खिड़की से अपना चेहरा दिखाती थी। ये देखता था, फिर ये आगे जाता था। मतलब बिना देखे अपनी माशूका को इससे सुकून नहीं मिलता था। लेकिन अब तो इसने हुस्न मुस्तफा को देख लिया, अब तो जलवाए महबूबे खुदा को देख लिया। अब तो कैफियत बदल गई, सब कुछ भूल गया, माइंड पूरा क्लीन हो गया। अब ये जा रहा है नौजवान उसी रास्ते से, उस घर के आगे से गुजर रहा है। और दिन आता था जब उस घर के आगे से गुजरता था तो निगाहें खिड़की की तरफ होती थी। आज जा रहा है तो नजरें झुका के जा रहा है, आज जा रहा है अंदाज अलग है, आज जा रहा है मामला अलग है। उसने खिड़की खोली, माशूका ने, उस दोशीज़ा ने खिड़की खोल के देखा, इसकी कैफियत को देखा, हैरान हो गई, सोच में पड़ गई। इसे तो सुकून ही नहीं मिलता था, मुझे देखे देखे बगैर इसे आराम नहीं आता था। आज क्या हुआ, ये तो नजरें झुका के जा रहा है। आज क्या हुआ, मेरी तरफ नजरें उठा के देख भी नहीं रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, उसने ऊपर से आवाज लगाई, ऐ मेरे दीवाने क्या हुआ, रोज तू इधर से गुजरता था, मुझे देखे बगैर नहीं जाता था, मुझे देखे बगैर तुझे आराम नहीं आता था, आज क्या हो गया, नजरें झुका के जा रहा है। इस नौजवान ने कहा, कल तक मैंने तेरा हुस्न देखा था, मैं तेरा दीवाना था, अब मैंने महबूबे खुदा का हुस्न देख लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब क्या तेरा हुस्न, क्या तेरे हुस्न की औकात बिसात। ये शान है उनके गुलामों की, ये शान है उनके गुलामों की। सरदार का आलम क्या होगा, ये शान है उनके गुलामों की। सरदार का आलम क्या होगा, बिन देखे जब ये आलम है हम सबका, तो दीदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हर कोई फिदा है बिन देखे, हमने तो नहीं देखा ना, मगर हम हुजूर के आशिक दीवाने। ये अलग बात है, थोड़ी कमियां हैं, खामियां हैं। अब जरा मेरे अजीजों गौर से मेरी बात सुनो, कहने का मकसद ये, जो नबी का गुलाम हो जाए वो जमाने से किनारा कर लेता है, जमाने से किनारा कर लेता है। वो है ना, तुमको पाया है जमाने से किनारा करके, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। अरे खूब सुना होगा, कव्वाल गाता है ना, तुझे क्या बताऊं मैं राज़दां, तेरे सामने मेरा हाल है,
तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। जाने जाना तुमको पाया है जमाने से किनारा करके। खूब सुना होगा ना आपने ये, मगर सुनो, ये दुनियावी हुस्न को देखकर ये दुनिया के माशूक के लिए ये न कहो कि तुमको पाया है जमाने से किनारा करके, बल्कि हुजूर की बारगाह में लो लगा के कहो, या रसूल अल्लाह आपको पाया है तो जमाने से किनारा कर लिया है, और आका अब गरीबों की किस्मत बनाना ये आपका काम है। हमारी बिगड़ियां बनाना, हमारे नसीबे चमकाना आपका काम। तो बंदा जब हुजूर का गुलाम हो जाए, जमाने से किनारा कर लेता है, जमाने को भूल जाता है, फिर उसकी नजरों में और कुछ नहीं रहता, फिर उसकी जिंदगी में तब्दीली आती है, इनकलाब। थके तो नहीं हो आप लोग? थक गए? मैंने टाइम नहीं देखा था किस वक्त तकरीर शुरू की है। अब आप चाहोगे तो थोड़ी दो चार बातें करूंगा आपसे, सुनेंगे? सुनेंगे? जिन्हें सुनना है वो कहते हैं सुभान अल्लाह, जिन्हें नहीं सुनना है वो भी कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सब सुनने वाले लोग। जिंदगी में इनकलाब आ जाता है, जिंदगी बदल जाती है। इस्लाम तरबियत करता है। इस्लाम का मिशन और मकसद और मंशा ये है कि बंदा सबसे पहले महबूबे खुदा का गुलाम बन जाए, फिर उसका मकाम मर्तबा ये होगा कि कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ हुजूर के गुलाम, नबी का कलमा पढ़ने वाले, अब तू जान ले तेरा मकाम क्या है। तेरी किस्मत बदल गई है, जिंदगी बदल गई है, अब तू बेहतरीन बन गया है। अब तेरे लिए कुरान कहता है कि तू बेहतरीन उम्मत है, अब तू बेहतरीन उम्मती बन गया नबी का। तो मेरे अजीजों, गुलामी मुस्तफा जो है ना वो बेहतरीन बनाती है। इश्क मुस्तफा जो है ना वो बंदे को बेहतरीन बनाता है। इश्क मुस्तफा से बंदे की जिंदगी में निखार आता है, फिर वो अपने तमाम काम करता है तो उसे हुजूर की सुन्नतों का ख्याल होता है। फिर उसके यहाँ जब कोई बच्चा दुनिया में आए तो फिर लड़का हो या लड़की के होने पे मातम नहीं होता, लड़के के होने पे डीजे नहीं बजते, बल्कि यही होता है लड़का अल्लाह दे तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और बेटी अल्लाह देता है तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। घर में अगर अकीका हो तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करके काम वही करता है जो सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। यानी वो अकीका करेगा तो ढोल धमाके नहीं करेगा, गाने बाजे नहीं करेगा, फिर जिंदगी बदलती है। फिर जब बेटा जवान हो गया शादी करेगा, बेटा या बेटी की शादी होगी तो अब इस शादी के अंदर फजूल रस्में नहीं होंगी, इस शादी के अंदर डीजे नहीं बजेंगे, इस शादी के अंदर बाजे नहीं बजेंगे। और मेरे अजीजों एक बात बताओ ईमानदारी से, पौवे पीकर लौटने वालों की बारातें भी आपने देखी होंगी, वहां भी यही है ना, तुर 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 तुर। तुमने देखा है ना, पौवे पीकर नालियों में जो पड़े होते हैं ना उनकी बारातों में भी, और तुम हो नबी के गुलाम, नबी के आशिक, तुम्हारी बारात में भी अगर वही हो तो फर्क क्या? भाई फर्क होना चाहिए कि नहीं? तो माशाअल्लाह मुबारकबाद है जनाब मोहतरम इब्राहिम साहब को कि उन्होंने अपने बेटे की शादी में ढोल धमाके गाजे बाजे नहीं बल्कि मुस्तफा के जिक्र की महफिल को सजा लिया। शादी का मौका हमारे यहाँ होता यह है कि शादी में हम लोग फजूल रस्में इतनी शामिल किए हुए हैं। हमारे नौशाह अभी गायब है इधर से, नजीम साहब पीला कुर्ता पहने हुए आए थे, अभी आए थे कि नहीं?
किस मुनासिबत से है ये पीला कुर्ता? बोले साहब हल्दी है, हल्दी, हल्दी की रस्म, हल्दी की खेती होती थी, अब ये रस्म भी होने लगी। हल्दी की रस्म के नाम पर हमारे मुआशरे में इस दौर में जो बदतमीजियां हो रही हैं, अल्लाह रहम फरमाए। हालत ये है, अरे भाई चुपचाप पी लो पानी या चाय जो भी है, और चुपचाप मेरी बात भी सुन लो, है ना? ना पीने दो, पीने दो। चाय रोक दी तो ही नहीं यूं लगेगा, चाय पानी फिर तो ही नहीं यूं लगेगा जैसे करबला में बैठे हैं। ये वक्त पे जो मौलाना लोग चाय रुकवाते हैं ना, कई लोगों के दिल पे बिजली गिर जाती है, गुस्सा बहुत आता है ना, पी के रह जाते हैं बस गुस्सा। कहते हैं मौलवियों को तो स्टेज पे मिल जाती है बैठ बैठा, हमारी ही रोकते हैं ये चाय। तो चाय तुम पी लो, मगर बात सुनो, हल्दी के नाम पे हमारे यहाँ बड़े ड्रामे, बड़े नाटक, नौटंकियां। इस्लाम में तो कहीं हल्दी है ही नहीं कि तुम ये रस्म करो, कोई हल्दी वल्दी की रस्म इस्लाम में नहीं। मगर भाभियां आ गई, बिल्कुल, और भाभी तो बाद में आई, कैमरे वाला पहले आ गया लेके खड़ा तैयार, और दूल्हा साहब को बिठा दिया नेकर में नंगा करके। अबे तू नंगा होके नेकर में अभी से बैठ गया शादी के इफ्तिताह में, तो याद रख तुझे नंगा करके दौड़ाएंगे ये लोग बाद में। अभी वक्त है, समझ जा, और न जैसे नंगा करके बिठाया है ना, तुझे ऐसे ही नंगा करके दौड़ाएंगे। फर्क कितना होगा, अब तेरे जिस्म पे हल्दी है, फिर तेरे जिस्म पे मिट्टी होगी, तेरे जिस्म पे कीचड़ होगी, भागता फिरेगा। अपनी इज्जत खुद देखो ना भाई। इस्लाम कहता है मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटनों तक का जो ये हिस्सा है जिस्म का, ये सतरे औरत है, इसको छुपाना फर्ज है, कंपलसरी। ये मॉडर्न दौर है, कई लोग घरों में भी कच्छे पहन के टहल रहे हैं। अब उन कच्छों का नाम अंडरवियर हो गया। पहले वो लाइन वाले जो नेकर चलते थे ना, नीली पीली गुलाबी, पहने हुए आदमी मजे से टहल लिया घर में। भाई क्या बात है, कोई लिहाज, शर्म, हया, गैरत, ये भी कोई चीज है ना? याद रखना मेरे अजीजों, इस्लाम ने मुसलमान को हया का सबक दिया है, गैरत का सबक दिया है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को बेगैरत नहीं बनाया। दुनिया में तो हाल ये है, बाप के सामने बेटी का सीना खुला है, ये कह रहे हैं हम मॉडर्न लोग हैं। इज्जत का जनाजा निकल रहा है, ये मजे में दंग है, हम मॉडर्न है, मॉडर्न। मॉडर्निटी के नाम पे गैरत के सौदे कर दिए गए। मगर मुसलमानों खूब गौर से सुन लो, तुम नबी के गुलाम हो और अल्लाह के नबी ने गैरत का सबक दिया है, हया का दर्स दिया है। औरतों का झुरमुट लग गया हल्दी की रस्म पे। दूल्हा को बैठा दिया गया नंगा करके, सतरे औरत खुला है। पहला तो गुनाह यहीं से शुरू हो गया। फिर भाभियां आई बड़ा मेकअप करके, तैयार होके, सज संवर के, और लेके हल्दी के प्याले कटोरे रगड़ रही हैं। दना ये भी रगड़वा रहा। इसके दिमाग में किसी ने डाल दिया कि ये जब तेरे मलेंगे तो तुझ पे चमक आ जाएगी, तुझ पे चमक आ जाएगी। इसने मियां सारी रात तो वो हल्दी मलवाई, फिर नाई को बुलाकर 10 तरह की क्रीमें रगड़वा दी मुंह पे। उन्हें तमाम रगड़ के मसाज कर करके इसका मुंह बिल्कुल सुझा दिया, सुरख कर दिया। सुबह को देखें तो लाल नजर आ रहा। गोरा बनने के चक्कर में सूजा हुआ मुंह लेके बारात लेके गया, लाल हो गया।
अबे भाई अकल कहाँ गई? याद रखना मेरे अजीजों, गौर से सुन लो, अगर हल्दी तू लगाना भी चाहता है तो चल अपने हाथ से एक तरफ जाके जरा सी लगा ले, ठीक है। उपटन वगैरह अगर तुझे लगानी भी है तो ऐसा भी नहीं है कि तुझ पे कोई शिकंजा कसा हुआ है कि तू मतलब मगर बेहयाई न कर। अकेला अपने आप अपने हाथ से थोड़ी बहुत लगाना चाहे लगा, मगर याद रखना इन क्रीम से उपटनों से फकत तू अगर गोरा हो जाता तो क्या बात थी। अरे अगर तुझे खूबसूरत बनने का शौक चढ़ा है, अगर तुझे चेहरा चमकाने का खुमार चढ़ा है, तो तू हल्दियां रगड़ रगड़ के अपना मुंह लाल न कर, बल्कि तू कुरान की तिलावत कर। कुरान पढ़ेगा, तेरे चेहरे पर रौनक आएगी, चमक आएगी। तू सजदे में सर झुका, अल्लाह ताला तेरे चेहरे पर चमक अता फरमाएगा। हम इसीलिए तो कहते हैं हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मगर बेगैरती की हद हो गई, औरतों का छुरमुट लग गया, दूल्हा को बिठा लिया, रगड़ रगड़ टांगों पे यहाँ तक रगड़ दी, पूरी कमर पे, पूरे जिस्म पे रगड़ दी, पीला कर दिया इसे। ऐसा लग रहा है सुबह को जैसे पीलिए का मरीज है। कई लोग तो ये फिक्र करते हैं कि भाई इसकी बारात लेके जाएं या इसे पीलिए की दवाई दिलवा के लाएं। समझ में नहीं आ रहा चक्कर क्या है? ये रस्म इस्लाम में नहीं दी मेरे प्यारो, ये रस्म रिवाज इस्लाम का दिया हुआ नहीं है। खत्म कर दो खुदा के लिए, ये बेगैरती वाली रस्में खत्म कर दो, ये बेहयाई वाली रस्में खत्म कर दो। हाँ, अगर तुम्हें रस्म रिवाज का शौक है तो वो रस्में करो जिन रस्मों में तुम्हें सवाब भी मिले, तुम्हारे घर में बरकतें भी आए। अगर तुम्हें कोई रस्म करनी है तो घर में शादी के मौके पर ये रस्म किया करो, यानी मुस्तफा का जिक्र किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम इतना बड़ा जलसा भी नहीं सजा सकते तो घर वालों को सबको बुलाओ, आओ बैठो भाई, एक रस्म है। का कौन सी रस्म है? सबको बुला के कहो आज मुस्तफा का जिक्र करना है, जैसा आता हो वैसा करना। सब मिलके बैठ जाओ, सबको बुला लो और बुलाकर उनको कहो क्या? अहमद मुख्तार की बातें करें। इधर उधर की क्यों करें? अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंह में चाय हो तो उस वक्त मत बोलना वरना गड़बड़ हो जाएगी। आइए सरकार की बातें करें, उनके जिक्र पाक से तरह ज़बान, उनके जिक्र पाक से तरह ज़बान। क्यों भला बेकार की बातें करें, क्यों भला बेकार की बातें करें। अहमद मुख्तार
की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मुर्तजा मुश्किल कुशा मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, हैदर कर्रार की बातें करें, हैदर कर्रार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, उस हिरा के गार की बातें करें, उस हिरा के गार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। शादी ये रस्म फजूल है, आगे बढ़िए। निकाह का दिन आया, आखिरी बात करके बात को समेटते खत्म करते। निकाह का दिन आ गया, सुबह से धूमधाम है, सब लोग तैयार हो रहे हैं, दूल्हा को तैयार किया जा रहा है, कपड़े पहनाए गए, उम्दा जूता कोट पैंट टाई बेहतरीन। अच्छा, ये भी हुनर हमारे मुसलमानों का ही है कि कोट पैंट टाई पहना के फिर इमाम साहब से कहते अब इसके साफा बांध दो। कोट पैंट टाई पहना के अब बोले साफा बांधो इसके। चलो खैर, कम से कम अगर कपड़ों में अंग्रेजी कपड़े अगर आप सिलेक्ट करते हैं टाई वगैरह, तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि साफा नबी की सुन्नत तो आपने अपना रखा है। कम से कम उसको तो अभी तक साफा बांध लिया गया, सेहरा सजा दिया गया, दूल्हा तैयार हो गया। अब उसके बाद में साफ फिर आ गई औरतें, फिर घेर लिया बिल्कुल चारों तरफ से, और आके इन्होंने जो रासें खींचनी शुरू की हैं, इसके चचा ने खड़े हो के बंधाया सेरा। बोलो, गा रही है दनादन गाया, कोई परवाह नहीं है। इसके चचा ने, इसकी चच्ची ने, इसके फूफा ने, इसकी ताई ने, इसके ताऊ ने, तमाम एक एक को ले लिया। मिसरा एक ही है, पूरा खानदान उसी में आ गया और गा रही है। और साहब फूफी बहने वो आएंगी बिल्कुल तैयार होके अपने, और ऐसे रखा होता है दुपट्टा जैसे मेरी चादर रखी है, और उन्होंने यूं लिया, दूल्हा के सर पर रख लिया, सर पर रख के वो खड़ी हो गई। आप अपने भाई के सर पे हाथ रखे गलत नहीं है, फूफी अपने भतीजे के सर पे हाथ रखे गलत नहीं है, माँ बेटे के सर पे हाथ रखे गलत नहीं है। गलत ये है कि फूफी भी बेपर्दा खड़ी हो गई है, बहनें भी बेपर्दा खड़ी हो गई है, माँ भी बेपर्दा खड़ी हो गई है, और फिर आज इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। वहां तमाम लोग आ रहे हैं और यहाँ हुस्न की नुमाइश हो रही है। अब शादियों में जब हुस्न की नुमाइश हो रही है तो हमारे नौजवान भी जैसे
5 दिन से कटाई से फुर्सत नहीं मिल रही थी। बारात वाले दिन वो मियाँ बिल्कुल सुबह ही नाई की दुकान पर पहुंच गया, बोला आज चमका दे मेरा मुंह, एक एक बाल छील दे मेरा, लगा जरा क्रीम है। भाई क्रीम लगाने से कोई गोरा हो सकता है बताओ? एक बात बता रहा हूं मैं आपको बड़े राज की, क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता। कितनी महंगी लियो, 1000 की, 2000 की, 3000 की फेयर लवली लियो, कोई सी लवली लियो, याद रखना अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो सकता था, अगर क्रीम लगाने से हाजी साहब अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते। अम्मियां इन्होंने खूब अपना टिकटॉक बनकर चले गए। कर क्या रहे हैं वहां, क्यों आए थे इतने तैयार होके? अरे बोले मेहमानी आई होंगी बहुत सारी, नैन मटक्का करेंगे। वो तो पहले से सब झुंड खड़ा था वहां पे तैयार, बाल बिखेर बिखेर के। अब मियाँ सब ये आ गए नौजवान नैन मटक्का करने को देख रहे हैं, जुगाड़ लग जाए, किसी से अपनी सेटिंग हो जाए। और सब बिल्कुल तैनात है, अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े हैं सब, बोले कहीं से तो किसी से तो बात बने। अरे भाई ये तुम नबी की सुन्नत अदा करने चले थे या तुम ये नैन मटक्का करवाने की महफिल सजाने चले थे? बेपर्दगी इतनी ज्यादा, अल्लाह रहम फरमाए। अम्मियां फिर इन्होंने यहाँ तो जो किया सो किया। अब बारात चली, बारात में मियां मर्दों को गाड़ी में बिठा दिया गया, औरतें बोली हम भी तो जाएंगे, हमें भी लेकर चलो। अम्मियां जितनी भी थी सही समझदार सुलझी हुई औरतें, नेक परहेजगार औरतें बोली है हमारा क्या काम, आदमियों का काम है, हम न जा रहे। और जितनी थी परकटी निकल गई सब, पता ही नहीं लगा कौन कौन सी गाड़ी में किधर किधर घुस गई, पहुंच गई बारात में। अब वहां जाके देखो इनका आलम, दुपट्टा यहाँ गले कंधे पे पड़ा है और टहल रही है, घूम रही है, भाग रही है इधर उधर। और मियाँ फिर वही तूफान बदतमीजी, अल्लाह रहम फरमाए। और फोटोबाजी इस कदर कि मियाँ खैर नहीं है, इधर फोटो उधर फोटो। अगर इत्तेफाक से मैरिज हॉल में शादी हो, मैरिज हॉल का कोई कोना नहीं बचता जहाँ पे फोटो नहीं लिए जाते, दूल्हा थक जाता है, इतने फोटो। अब मियाँ इसके साथ, अब उसके साथ, अब उसके साथ, इधर उधर इधर उधर, खाना खाते हुए सेल्फी फोटो, इधर उधर हर जगह फोटो, फोटोबाजी हो गई, सब हो गया। मियाँ जब से दूल्हा बना झुंड था इसके साथ, बारात चली झुंड था इसके साथ, डीजे बजा झुंड था इसके साथ, इसने खाया खाना खाया तमाम झुंड था इसके साथ। मगर जब निकाह का टाइम आया, 4 बुड्ढे एक इमाम साहब, कोई नहीं, सारे ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए। अबे तो तू बस बदतमीजी करने आया था, इसके निकाह में तू शामिल नहीं हुआ। जो इम्पोर्टेंट काम था निकाह, जो जरूरी काम था उसमें तू नहीं। अच्छा किसी का इंतकाल हो जाए, इम्पोर्टेंट काम क्या है? तदफीन, ये रोना। आप जाके 1 घंटा है, अरे बड़े अच्छे थे, रो रा के चले आए, ना नमाज जनाजा में पहुंचे, ना मिट्टी में पहुंचे, ना कब्रिस्तान जाए, तो वो कहेगा मैं बस रोनी आया था, अब्बा के लिए हाथ उठा के दुआ तो कर देता। बोलो इम्पोर्टेंट क्या? नमाज जनाजा और तदफीन, दफनाना। तो हमारे यहाँ क्या होता है भाई, जल्दी चलो जल्दी चलो, दफन से पहले जाना, दफन से पहले इसीलिए तो जाना कि दफन में शरीक होना। अबे मियाँ दफन में शरीक जैसे होना जरूरी है ना, ऐसे शादी में बाकी और काम कुछ भी नहीं है, असल काम निकाह है। तू निकाह में शरीक तो समझ ले शादी में शरीक, तू निकाह में शरीक नहीं तो किस में शरीक हुआ? शादी में शरीक नहीं हुआ।
तू तो भांगड़ों में शरीक हुआ, नाचने गाने में शरीक हुआ, शादी में नहीं हुआ। शादी में तो बेचारे अल्लाह भला करे वो 4 ही बुड्ढे शरीक हुए जो निकाह में बैठे थे, और उन 4 के बाद में 2 ऐसे थे जो गवाही के पैसों के चक्कर में बैठे थे कि गवाही देंगे पैसे मिलेंगे निकाह में। और कई ऐसे थे जो इमाम साहब को देखे जा रहे थे, उसमें लग गई लॉटरी, आज तो हाजी साहब मौज आ गई, क्या कहने हैं। पूरा दिन इमाम की खैरियत थोड़ी है, हमें कुछ खिला दो, आज तो बहुत पैसे कमा लिए। एक गांव तो ऐसा, इमाम को देख के अरे बड़ा मजा आ रहा है, इमाम का चर्बी आ गई जब से यहाँ आया इमाम इस गांव में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तू नाल से घी पिला रहा होगा इमाम को, कम वक्त तूने रोटी एक टाइम ढंग से न खिलाई होगी इमाम। शादी में शरीक होने का मतलब है निकाह में शरीक होना। निकाह में शरीक हुआ करें, मगर मियां रस्म और रिवाज की दुनिया रह गई। हालत हमारी क्या हो गई आज हमारा, अल्लाह खैर फरमाए। वो शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। शादी में जाओ तो निकाह में शिरकत किया करो, निकाह जरूरी चीज है। जब निकाह में शरीक हो गया, सुन्नत मुस्तफा उधर अदा हो रही है, उधर सुन्नत मुस्तफा के अदा होने पर तुम खुश होकर बैठ जाओगे, तुम्हें सवाब भी मिलेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी मुरादें भी पूरी फरमाएगा। फिर दुआ भी होगी, दुआ इज्तिमाई हो या इनफरादी हो, दुआ करना बंदों का काम है, दुआ को कबूल करना परवरदिगार का काम है। याद रहे अल्लाह ताला उन बंदों को पसंद फरमाता है जो रब से बार बार मांगते हैं, जो रब से झोलियां फैला फैला के मांगते हैं। तो ऐसी महफिलों में शरीक हुआ करो जहां बैठकर इज्तिमाई दुआ होती हो। याद रखना जहां पर इज्तिमाई दुआ होती है वहां पता नहीं होता न जाने कौन अल्लाह का पसंदीदा बंदा हो, वो आमीन कह दे, उसकी आमीन की बरकत से दुआ कबूल हो जाए और हमारा भी काम बन जाए। इस्लाम दस्तूर हयात अता करता है, शादी का सलीका तरीका इस्लाम सिखाता है। और ये इस्लाम ने अब नहीं सिखाया, इस्लाम ने उस वक्त सिखाया जब दुनिया के पहले इंसान को बनाया, पहली औरत को बनाया। जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया ना, तो हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा करने के बाद जन्नत में दाखिल फरमा दिया। मगर हजरत आदम अकेले इंसान थे, अकेले बशर थे, कोई दूसरा इंसान नहीं था। मगर बात देखो ना, इंसान का ये फितरी मामला है, हम जिन्स अगर नहीं होगा तो तबीयत नहीं लगती है, हम जिन्स अगर नहीं हो तो दिल नहीं लगता है। हजरत आदम जन्नत में थे, जन्नत की रौनकें थी, जन्नत की बहारें थी, जन्नत का हुस्न था, जन्नत की रानाइयां थी, सारी चीजें थी, मगर हजरत आदम का दिल नहीं लग रहा था। एक रोज नींद आई, सो रहे थे। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला, दिलों के भेद जानने वाला, परवरदिगारे आलम ने बाई पसली से पैदा फरमा दिया पहली खातून, पहली औरत को, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। हजरत हव्वा पैदा हो गई, अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम ने आँख खोली, आँख खुली तो क्या देखा, अपने करीब में औरत को पाया। फरमाया कौन हो तुम? कहने लगी मैं औरत हूँ। तो कहा किस लिए तुम्हें पैदा किया गया? कहा मुझे अल्लाह ने आपके लिए पैदा किया
जाए। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जरा इंटरेस्ट आया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत माइल हुई, आपने हाथ बढ़ाना चाहा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, हव्वा को पैदा तो तुम्हारे लिए किया गया है, मगर सुनो ऐसे हाथ नहीं लगा सकते हो। या अल्लाह, जब मेरे लिए पैदा किया तो हाथ क्यों नहीं लगा सकता? अल्लाह ने फरमाया, पहले तुम मेहर अदा करो, मेहर अदा करने के बाद में ये तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी, फिर तुम इसको हाथ लगाना। याद रखो अजीजों, निकाह बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है। अब कल वो काम होगा जो पहली बार जन्नत में हुआ था, यानी निकाह होगा। ये पहली बार हजरत आदम और हव्वा का निकाह, उनकी शादी जन्नत में हुई है। ये तो जन्नती अमल है। शादियां करो इस्लाम के तौर तरीके अपना। इस्लाम कहता है शादी ऐसे करो। मुस्तफा जाने रहमत ने कैसे की है शादियां? अपनी शादी कैसे की, अपनी बेटी की शादी कैसे की, अपने असहाब की शादियां हुजूर ने कैसी की। खुदा की कसम तारीख गवाह है, मुस्तफा जाने रहमत की पहली शादी हुई, पहली हुजूर की उम्र थी 25 साल, और जिनसे शादी हुई उनकी उम्र थी 40 साल। कितनी? जोर से 40 साल। हुजूर ने क्या देखा? हुजूर ने उम्र तो नहीं देखी ना, उम्र देखते तो निकाह नहीं करते। हमारे यहाँ तो रिश्ते टूट जाते हैं। अरे मियाँ तुम तो यार बता रहे थे कम है उम्र, ये तो उम्र बहुत ज्यादा है। रिश्ते टूट, बिचौलिया लोग झूठ बोलते भी हैं, बड़ा झूठ बोलते, थैले लेके चल रहे हैं अब तो बिचौलिया, बड़ा बड़ा तगड़ा झूठा बिचौलिया है। 2 बीघे जमीन को सीधा 20 बीघे बना देता है और तरकीबें बता के जाता है, देखो एक काम करियो, एक आध मोटरसाइकिल किसी की लाख खड़ी कर लियो घर में, ऐसा लगेगा मियां बढ़िया मामला इनका कर रहा है। और गांव में किसी का ट्रैक्टर लाके खड़ा कर लिया, बोले हाँ आप नहीं है, कौन से रजिस्ट्री का कागज, उसके जो है वो कागज दिखाने, आरसी दिखानी है, और बाद में इतना ही तो कहना पड़ेगा बेच दिया था हमने। और निकाह के बाद में कोई कर भी क्या लेगा, अपना था या नहीं था। मगर झूठ इतना बड़ा बड़ा, अल्लाह खैर फरमाए, बड़े बड़े झूठे लोग हैं मियां। झूठ बोल बोल के रिश्ते न कराया करें, सच बोल के रिश्ते कराया करें। हुजूर ने पहला निकाह किया, 25 साल उम्र है, 40 साल जनाब खदीजा की उम्र है। हुजूर ने उम्र नहीं देखी, हुजूर ने उनका किरदार देखा है। हुजूर ने उम्र नहीं देखी है, हुजूर ने उनका अखलाक देखा है। और अल्लाह अकबर, हजरत खदीजतुल कुबरा, वो किरदार अजीम आला, वो आली मर्तबत खातून खुदा की कसम, कयामत तक इस उम्मत पर हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का एहसान है। एक नहीं सैकड़ों हजारों एहसानात है। इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा की आगोश में पल रहा था। इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा के माल और दौलत की बुनियाद पर, इनके माल की बुनियाद पर इस्लाम परवान चढ़ रहा था। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा की जात है। मुस्तफा जान रहमत से वो वफादारी का इन्होंने मुजाहिरा किया है। खुदा की कसम बड़ा माल था, मलिकतुल अरब कहा जाता था इनको, अरब की मलिका, इतना माल था, इनकी टक्कर पे कोई नहीं था। मगर हुजूर से जब मैंने कहा ना, जिसे इश्क का दर्द मिल जाए, जिसे इश्क की लज्जतें मिल जाएं, मेरे आला हजरत ने इसीलिए तो फरमाया, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए।
जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों अजीजाने गिरामीउल कदर हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने वो मोहब्बत का सबूत पेश किया है, वो कुर्बानियां पेश की हैं। रहती दुनिया तक मिसाल उनकी मोहब्बत की दी जाएगी। जब निकाह होकर आई हैं, पहली रात है, सारा अपना माल मेरे मुस्तफा के सामने रख दिया है, सारी दौलत को रख दिया है, माल का ढेर लग गया। अल्लाह अकबर, इधर मुस्तफा है, इधर खदीजा है, बीच में माल है, इतना ढेर है कि हुजूर सैयदा खदीजा को नहीं देख पा रहे हैं और सैयदा खदीजा हुजूर को नहीं देख पा रही है। मगर सैयदा खदीजा कहती हैं आका ये सारा माल है, ये सारी दौलत है, ये सारा सरमाया है, या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है, आपके कदमों पे निछावर है, आका आपको इख्तियार है, जो चाहे करें या रसूल अल्लाह, ये सब आपके लिए है, आपके कदमों पे निसार है। अल्लाह अल्लाह, सारा माल सारी दौलत उन्होंने कुर्बान कर दी। मगर हुजूर ने क्या किया, मेरे आका ने क्या किया, ताजदारे मदीना ने भी सारा माल सारी दौलत का क्या किया, एक रात के अंदर, एक रात के अंदर मेरे आका ने सारा माल गरीबों में बांट दिया। तुझे मोटरसाइकिल मिल जाए ससुराल से, तू चाबी छुपा छुपा कर फिरता है कि छोटा वाला भैया कहीं मार न दे ले जाकर। बड़े वालों का तो यार रोज का काम हो गया, मोटरसाइकिल मांगने आ जाते हैं। कई बार तो आदमी है नहीं घर और कोई पड़ोसी को जरूरत पड़ गई, बोला वो भाभी चाबी दे दियो जरा, बोल चाबी ना हो तो अपने साथ ही ले गए, चाबी रखी है दराज में, चाबी तो अपने साथ ही ले गए, धोखे से चली गई, ले जाते तो ना है ही रहे। वैसे तो चाबी आज ही ले गए धोखे से, क्योंकि आज ही मांगी है तुमने धोखे से। मेरे मुस्तफा जान रहमत ने एक रात में सारा माल गरीबों में बांट दिया। अब जरा सैयदा खदीजतुल कुबरा का भी जज्बा देख लो, उफ तक न किया। आज की कोई औरत हो अगर वॉशिंग मशीन में घर में 10-5 मरतबा अगर शोहर की बहनें कपड़े धो ले तो ताने मारती है, सारी मशीन तोड़ के रख दी। देखो तो जरा ऐसे लग रही है जैसे 10 साल पुरानी है, मेरा ही सामान है उसे सब तोड़ रहे, मेरा ही सामान। देखो तो बच्चा आके मेरी फ्रीज खोल रहा है, मेरी फ्रीज खराब करके डाल दी, मेरी वॉशिंग मशीन पट करके डाल दी, मोटरसाइकिल में आग लगा दी, खराब भी नहीं बल्कि मोटरसाइकिल में आग लगा दी। आज की औरतों का ये हाल, मगर सुनो सैयदा खदीजतुल कुबरा का जज्बा इश्क ये है, आका ने एक रात के अंदर सारा माल बांट दिया। सैयदा खदीजा ने उफ तक न किया, कहने लगी या रसूल अल्लाह ये माल क्या चीज है, ये जिंदगी भी आप पे कुर्बान है। ये जज्बा सैयदा खदीजतुल कुबरा का है। तो हुजूर ने निकाह किया है तो हुजूर ने उम्र नहीं देखी है, हुजूर ने किरदार देखा है। किरदार देखा करो, अखलाक देखा करो, दीनदारी देखा करो, इस्लाम देखा करो। किसके घर के अंदर इस्लाम है, किसके घर के अंदर दीनदारी है। अपने घरों में दीनदारी लाएं, खुद इस्लाम पर मजबूती से अमल करें, अपने से वाबस्ता, अपने से मुंसलिक लोगों को कोशिश करें कि हम उनको भी तरगीब दें कि भाई इस्लाम को फॉलो कीजिए, इस्लाम पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी